अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार सब्जी की रेसिपी। जब आपके घर में कुछ ना हो बनाने को और आपके घर में जो है कोई हरी सब्जी भी ना हो, तब समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं। तो आज गाइस हम जो सब्जी बनाने वाले हैं वो चिकन मटन को भी फेल कर देगा। इतनी जायकेदार, इतनी टेस्टी रेसिपी है कि अगर एक बार बनाकर हमारे बताए तरीके से खा लेंगे तो आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। और खाने में जो है इतनी जायकेदार है, लेकिन बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। बहुत ही आसान रेसिपी है। इस रेसिपी को कोई भी बना सकता है, यानी हमारी बहनें तो बना ही सकती हैं, लेकिन हमारे भाई भी इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो है 8 से 10 बारीक लहसुन की कलियां ले ली है। यहाँ पर हमने 3 जो है हरी मिर्च ली है। ये कम तीखी वाली हरी मिर्च है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जीरा और एक काली मिर्च डाल दूंगी और इसका मैं दरदरा पेस्ट बना लूंगी। यहाँ पर मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, पानी हमें नहीं डालना है, बगैर पानी का ही हमें इनका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद में एक तरफ हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई के अंदर हम जो है 2 चम्मच तेल डाल देंगे। उसके बाद में गाइस, तेल डालने के बाद में यहाँ पर मैं एक चुटकी इसके अंदर जीरा डाल देती हूँ। सिर्फ एक चुटकी जीरा डालना है और जीरा जब हमारा हल्का सा पक जाए, इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें इसके अंदर डाल देना है अपना प्याज। तो चलिए हम प्याज डाल देते हैं और प्याज डालने के बाद में प्याज को हल्का सा सौदा करेंगे। इनको हमें ज्यादा भूनना नहीं है, ना तो हमें लाल करना है, ना तो हमें प्याज को जो है कलर चेंज करना है। सिर्फ हमें हल्का सा इनको ब्राउन करना है। जैसे कि हमारा प्याज जो है, हमें बाद में क्या करना रहेगा, हमें प्याज को गलाना रहेगा। तो जब आप प्याज को फ्राई कर लोगे तो प्याज आपका जो रहेगा वो गलेगा नहीं। इसलिए हल्का सा जब इसको आप भूनोगे, हल्का सा ब्राउन सिर्फ करोगे, तो प्याज जो है वो प्याज आपका बाद में मसाले की जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं प्याज को हमने जो है बढ़िया से इस तरीके से जितना हमें भूनना था उतना हमने इसको भून लिया है। सिर्फ हल्का सा हमने इनको फ्राई किया है। उसके बाद में जो हमने अपना दरदरा मिर्ची, लहसुन और जीरा हमने पीसा है गाइस, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद में हम इनको 1 से 2 सेकंड के अंदर प्याज और तेल में इनको भूनेंगे, ताकि इनकी जो है अपनी एक अलग खुशबू, अलग फ्लेवर ये मसाला हमारा जो है वो छोड़ दे। उसके बाद में गाइस क्या करेंगे, उसके बाद में जो मिक्सर बाटी में मसाला लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच, और पानी डालकर खंगाल कर हम अपने मसाले में डाल देंगे। तो चलिए देख सकते हैं हमने पानी को डाल दिया है, उसमें काफी मसाला लगा हुआ था। अब पानी डालने के बाद में गाइस हम इनको 1 से 2 सेकंड के लिए इस तरीके से पकने देते हैं। उसके बाद में हम इसमें अपना कुछ पाउडर मसाला डालेंगे। तो मसाला जो है इसमें बहुत ही कम जाता है, ज्यादा मसाला नहीं जाता है गाइस इस सब्जी में। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए हैं, 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाली हूँ मिर्ची पाउडर। उसके बाद में गाइस यहाँ पर थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। और हल्दी पाउडर डालने के बाद में अब मसाले को मैं आंच को एकदम धीमी रखूंगी और धीमी आंच पर मसाले को अपने भूनूंगी। तो देख सकते हैं मसाला हमारा जो है, मसाला हमारा भून रहा है। और इसी तरीके से आपको भी मसाले को भूनना है, आंच को फास्ट नहीं रखना है। जब धीमी धीमी आंच पर आपका मसाला भुनेगा तो जो आपका प्याज है वो प्याज भी अच्छे से गल जाएगा। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है। और पानी डालकर अब क्या करेंगे, अब अपने मसाले को ढक देंगे। और उसके बाद में आगे हम जब तक तैयारी करेंगे अपनी दूसरी, तब तक हमारा जो मसाला रहेगा वो भी तैयार हो जाएगा, प्याज हमारा जो है वो गल जाएगा। तो चलिए अब इसको ढक देते हैं और ढकने के बाद में हम आगे दूसरी तैयारी करते हैं। तो अब गाइस क्या करेंगे, अब गाइस यहाँ पर जो है हम लेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कितने लोग के लिए बना रहे हैं वो आपके ऊपर जो है तय होता है कि आप कितने लोग के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से आप हर चीज को मेजरमेंट कीजिए। यहाँ पर मैं 7 से 8 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर 1.5 कप बेसन ली हूँ। और 1.5 कप बेसन जो है गाइस लेने के बाद में अब मैं क्या करूंगी, इसको छान लूंगी। देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े की तरह निकल रहे हैं। तो ये हमारे घर का पिसा हुआ बेसन है।
हमने इसको चक्की से पिसवाया है। जो दुकान का बेसन होता है वो काफी दिनों का होता है, हमें पता नहीं कि कितने कितने दिन का होता है। तो गाइस, हम जो जो घर का बेसन इस्तेमाल करते हैं ना, जो खुद पिसवाते हैं, वो हमारा ताजा होता है, फ्रेश होता है। उससे हम जो भी चीजें बनाते हैं ना, उससे बहुत ही जायकेदार बनती है। तो अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि मैंने आपको लग रहा है आपको इस्तेमाल में बेसन आ रहा है 2 दिन पे, 4 दिन पे, 10 दिन पे, तो आप 1-2 किलो पिसवा कर रख लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब बेसन पे हमने जो है थोड़ा सा नमक डाल दिया है, हाफ चम्मच हल्दी हमने जो है इसमें डाल दी है गाइस, मिर्ची पाउडर। उसके बाद में थोड़ा सा हमने जो है 1 चम्मच की इतना यहाँ पर तेल डाल दिया है हमने। तो मिर्ची पाउडर, नमक और है तेल डालने के बाद में हम क्या करेंगे, अपने बेसन को बढ़िया से इनको मसलेंगे। तो आपको ये चीज जो है बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। जो हम बेसन का आपको तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है। तभी जो हमारा जो हम सब्जी इसका बनाएंगे वो एकदम खाने में एकदम डिफरेंट लगेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आपका जो बेसन रहेगा वो सख्त रहेगा। जब आप इस तरीके से इनको अच्छे से मसलोगे बढ़िया से, तो हमारा जो बेसन की जो हम सब्जी बना रहे हैं उसका रिजल्ट जो मिलेगा आपको, वो हैरान कर देगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि हम इनको बेसन से बना रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम बेसन को मसलेंगे, तो इस तरीके से इनका जो है, जब हम पेड़ा बनाएंगे तो इस तरीके से बनना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं उसको हिलाई हूं, लेकिन फिर भी वो टूट नहीं रहे हैं, हमें उंगलियों से उसको टच करके तोड़ना पड़ा है। तो ये होता है परफेक्ट तरीका। इसलिए मैं कहती हूँ पूरी वीडियो को देखा कीजिए, एक एक चीज को फॉलो कीजिए। जब आप एक एक चीज को फॉलो करके कोई भी चीज करोगे, तो फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वह वाकई में जो है बेस्ट रहेगा, आपकी रेसिपी के लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो यूं ही नहीं चलते रहती है, वीडियो में हम कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं गाइस। तो आप देख रहे हैं, अब हमने इनको मसलने के बाद में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हमें पानी डालना है, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालने के बाद में गाइस हम क्या करेंगे, हम इनको एक सख्त टाइट डो लगाएंगे। तो हमें जो है ऐसा नहीं कि पानी यहाँ पर हमें ज्यादा डालना है, पानी यहाँ पर हमें ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इनका एक सख्त डो लगाएंगे। अगर आप पानी जो है ज्यादा डाल दोगे, या आपका जो डो है बेसन का वो अगर ढीला हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो फिर जो हम शेप देंगे वो शेप अच्छे से बनेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सख्त रखिए, थोड़ा टाइट रखिए डो को। तो चलिए इस तरीके से हम इनको मसल लेते हैं, बढ़िया से गूथ लेते हैं। ज्यादा ऐसा नहीं कि हमें आटे की तरह गूथना है, बस इस तरीके से इनको बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में गाइस, जब तक मैं इनको मिक्स कर रही हूँ तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। अगर गाइस हम इतनी मेहनत से आप लोगों के साथ में वीडियो को शेयर करते हैं, तो प्लीज आप लोग का भी हक बनता है, फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं आगे लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए, और आप लोग डेली इस तरीके से नई नई वीडियो, आसान रेसिपी देख पाएं। अब यहाँ पर हमने एक कटोरी में तेल थोड़ा सा ले लिया है। अगर हाथों में चिपकेगा, तो बेसन है तो चिपकेगा ही, तो थोड़ी सी अंगुलियों में हम तेल को लगा लेंगे, और उसके बाद में इस तरीके से छोटी छोटी सी इस तरीके से हम जो है टुकड़े टुकड़े इनके कर लेंगे। तो हमें इनको कोई शेप नहीं देना है, बगैर शेप का ही हमें इनको बनाना है। और ये शेप जो रहेगा ना, वो आपको हैरान कर देगा। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब आपने मटन ही बनाया, कोई नहीं देख के। आप तो हालांकि बनाओगे तो आपको तो पता ही रहेगा, लेकिन देखने वाला कोई नहीं समझ पाएगा कि हमने इसको आपने बेसन से बनाया है। उसके बाद एक एक और जो है आसान तरीका आपको बताते हैं। इस बेसन को हाथों में लेकर थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, उसके बाद में इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए। देख सकते हैं जैसे मैं तोड़ रही हूँ, ये और आसान तरीका है, पहले वाले से भी अच्छा तरीका है। सिर्फ आपको तोड़ते जाना है, तोड़ते जाना है, कोई शेप की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कोई शेप नहीं दे रही हूँ, बगैर शेप का ही मैं इसको बना रही हूँ। तो इस तरीके से गाइस जो है, हमें देख सकते हैं हमने सारे बेसन को तोड़ लिया है। और तोड़ने के बाद अब चलते हैं अपने मसाले की तरफ, देखते हैं हमारे मसाले का क्या हाल है। तो चलिए गाइस, आप देख सकते हैं जब तक हमने बेसन की अपनी टिक्कियाँ तैयार की, तब तक हमारा जो मसाला है वो भी तैयार हो चुका है। मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब मसाले को हमने बढ़िया से चला लिया है गाइस। अब यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। तो नमक आपको ध्यान से डालना है, क्योंकि नमक हमने बेसन की जो टिक्कियाँ बनाई है छोटी छोटी, उसमें भी हमने डाली है। तो इसलिए आपको नमक ध्यान से ही डालना है। उसके बाद में गाइस, नमक डालने के बाद अब यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर पानी।
तो यहाँ पर मैं 6 से 7 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी डालूँगी और बाद में क्या होगा, ये हमारी जो रेसिपी है, ये ठंडी होने के बाद में जो इसका कड़ी है, सालन जो इसका है, ये ठंडी होने के बाद अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब भी करती है। तो अगर आप जो है थोड़ा अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं या फिर आप किस हिसाब से आपको सालन की ज़रूरत पड़ती है, आप उस हिसाब से थोड़ा रस ज़्यादा ही रखिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद में अपने अंदर रस को एब्ज़ॉर्ब करेगी, यानी सोखेगी। अब हमने पानी डालने के बाद में गाइस अब हम इसको ढक देते हैं। हमारा जब तक हमारा सालन पकेगा, तैयार होगा, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ हमने पैन में तेल रख दिया है गरम होने के लिए, तेल हमारा गरम हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम छोटी-छोटी इस तरीके से जो हमने बेसन की टिक्की बनाई है, उसको हम तेल के अंदर डाल देंगे एक-एक करके। वैसे ये चिपकेंगे नहीं, अगर आप एक दूसरे के ऊपर चिपके लगे रहेंगे तो भी ये नहीं चिपकेंगे गाइस, क्योंकि हमने इनका जो डो लगाया था वो सख्त लगाया था। तो अब आप देख सकते हैं तेल में डालने के बाद में इनको हम हल्का सा एक तरफ से जो है सौदा करेंगे, यानी हल्का सा जब ये ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद में मैं इनको दूसरी तरफ से पलटी कर दूंगी। इस तरीके से दूसरी तरफ से पलटी करने के बाद में इनको उलट पलट कर मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, देख सकते हैं। और जब ये उलट पलट कर हम इनको फ्राई कर लेंगे इस तरीके से, उसके बाद में हम इनको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में गाइस हम बाकी का जो हमारा है इसी तरीके से उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो जब तक गाइस मैं फ्राई कर रही हूँ, तब तक वापस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ गाइस कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है हमारी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें, ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। रेसिपी अच्छी लग रही है आपको ज़रा सा भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली नई-नई वीडियो देख पाएँ गाइस। मैं आप अपने चैनल पे जो भी आप लोगों को सिखाती हूँ, बताती हूँ, वो घर की ही बेसिक चीज़ों से बताती हूँ, जो बनाना सबके लिए आसान होता है। हमारा ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है जो हमारे घर में मौजूद ना हो या फिर हमारी बजट ना हो बनाने की, हम बना ना पाएँ, ऐसा हमारा कुछ नहीं होता है। हम आसान से आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आते हैं और अगर एक बार आप हमारे बताए तरीके से बनाकर खा लेंगे गाइस, तो वाक़ई में आप सोचेंगे कि वाक़ई में बहुत ही टेस्टी है। तो देख सकते हैं गाइस इस तरीके से दोबारा भी हमने फ्राई इनको कर लिया है उलट-पलट कर, और ये बिल्कुल समय नहीं लेते हैं फ्राई होने में, बिल्कुल नहीं। जैसे आप डालोगे कि 2 से 3 सेकंड के अंदर ये जो है तुरंत ही फ्राई हो जाते हैं। तो अब हम सारे को इस तरीके से इनको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद आगे हमें क्या करना है वो हम आगे आपको फिर बताते हैं। तो देख सकते हैं गाइस इसको हमने निकाल लिया है। तो चलिए अब हमारा मसाला एक तरफ बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं मसाला एकदम पक रहा है। यहाँ पर मसाला तैयार हो चुका है। अब हम जो टिक्की अपनी फ्राई किए हैं गाइस, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। उससे पहले हम एक सीक्रेट मसाला डालेंगे। वो मसाला जो है गरम मसाला है। जब इस टाइम पे आप गरम मसाला डालोगे तो पूरा फ्लेवर आपकी रेसिपी के अंदर रहेगा और आपकी जो रेसिपी रहेगी वो बहुत ही जायकेदार एकदम टेस्टी बनेगी, चिकन मटन को भी फेल कर देगी। अब इसको ढकने के बाद चला डालने के बाद में गाइस हम क्या करेंगे, इनको हम ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको ढकेंगे। उसके पहले हम गैस को एकदम पहले धीमी कर देंगे। धीमी आंच पर इनको इनको हम थोड़ा सा दम होने देंगे, ताकि जो हमारी बेसन की टिक्की है वो पक जाए। उसके बाद में गाइस क्या करेंगे, इसको हम ढक्कन खोलकर अब आपको दिखाते हैं। तो पहले तो हमें गैस को बंद कर देना है और हम इनको इसी तरीके से छोड़ देंगे। ये जब ठंडे होंगे तो अभी ये इसके अंदर थिकनेस आएगी, इसकी जो कड़ी है वो गाढ़ी और हो जाएगी। तो देख सकते हैं गाइस हमने गैस को बंद कर दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे और हरा धनिया डालकर हम जो है देख सकते हैं गैस को हमने बंद कर दिया है। गैस हमारा चालू नहीं है, गैस हमने बंद कर दिया है गाइस। और ये हमारी सब्जी जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट तैयार हो चुकी है। तो अब इनको हम ढक देते हैं। ढककर 2 से 3 मिनट के लिए इनको हम जो है इसी तरीके से छोड़ देते हैं। जब ये ठंडी होगी गाइस तो ये जो है अपने अंदर अभी रस को और सोखेगी और हमारी कड़ी जो है उसके अंदर थोड़ी-सी और थिकनेस आएगी। क्योंकि हमने इनको बेसन से बनाया है तो ये बाद में इसके अंदर थिकनेस होती है।
तो गाइस यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी बनकर बेसन से तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से एक बार आप भी बनाकर देखिए, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप हरी सब्जियां खाना भूल जाएंगे। इस तरीके से नई नई जो है बेसन की सब्जी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।